वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका फिर से मेरे नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं प्रगति मैदान। प्रगति मैदान क्यों आए हैं ये आप लोगों को आगे पता चलेगा। वैसे हम आए हैं ब्यूटी एक्सपो में और अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो। चलते हैं आगे। तो है एवरीवन, यहाँ पे जो ब्यूटी एक्सपो था वो 2 दिन का था, 16 और 17 का। हम 17 को गए थे और यहाँ पर ये जो शटल है वो हर टाइम रहती है आपको ले जाने और छोड़ने के लिए। तो हम गए उसी से थे, बट आए हम शटल से नहीं थे। काफ़ी अच्छा था वो, आप आगे देखेंगे काफ़ी ज़्यादा रश था। तो ये है एंट्रेंस गेट, यहाँ से एंट्री होगी। जहाँ पर छोड़ा था वो एंट्री दूसरी वाली है, ये मेन एंट्रेंस है। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पास और तुम इसमें से वो निकालो हमारे पैचेस। तो उसके अकॉर्डिंग उसको लेवल को हमें अपने वर्ड को मैच करने के लिए इस तरह का कंटेंट हमें रखना है। अब सेकंड यहाँ पर आपको करना क्या है, तो आप उसके लिए हमेशा प्रोफेशनल प्रोडक्ट यूज करें। तो यहाँ पर मैंने हल्का हल्का सा शाइन स्प्रे यूज किया। शाइन स्प्रे यूज करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा और पैक को भी ऐड करना है। तो आपने इस तरीके से सेक्शन देना है। ये देखिए ऐसे आप समझ रहे हैं क्या किया? लेफ्ट साइड में मूवमेंट दिया, राइट साइड में कैसे हम यहाँ कुछ करवा भी सकते हैं। पीछे चला बाय वन गेट कहाँ जा रही है? गर्मी लग रही है।
सामने दिखना भी तो चाहिए। तो हम पहुंच चुके हैं अंदर। तो यहाँ पर ना बहुत सारे इस तरीके की जो छोटी छोटी जगह हैं वो मतलब अलग अलग बनाई हुई थी। और यहाँ पर कभी कहीं ब्राइडल तैयार हो रही थी, तो कहीं पर राधा कृष्ण भी तैयार हुए थे, और कहीं पर हेयर स्टाइल था। बहुत कुछ था। जो न्यू आर्टिस्ट हैं, जो न्यू बने रहे हैं या क्लासेस ले रहे हैं या जिन्होंने सीखना है, वो आए थे और उन्होंने ब्यूटी एक्सपो में शायद मेरे ख्याल से तो बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बता रहे थे क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, सब एक्सप्लेन कर रहे थे। बट मेरे तो कुछ मतलब का नहीं था, मैं तो सिर्फ कोमल की वजह से गई थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो ले लिया। बट हाँ, उसके काफ़ी हेल्पफुल रहा। और यहाँ पर ना जो भी चीज़ें ये यूज़ कर रहे थे वो इन्होंने सेल के लिए भी लगाई हुई थी, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ लगाई हुई थी। तो मेरे ख्याल से तो जो न्यू आर्टिस्ट हैं, जो ऐसा ये वाला कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए इसमें जाना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हो जाता होगा। मैं तो खैर फर्स्ट टाइम गई हूँ, मुझे इतना पता नहीं था। कोमल के साथ गई थी, तब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है यहाँ पर जाके कि क्या है कैसा है। और ये देखिए ब्राइडल कितनी सुंदर लग रही है, कितने अच्छे तरीके से उसका मेकअप किया, ना तो हैवी है ना पाउडरी है ना ज़्यादा ग्लिटरी है। बहुत अच्छा लग रहा था तैयार होने के बाद। और एक एक चीज़ जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे ये उसको भी एक्सप्लेन कर रहे थे, साथ ही साथ कितना उसे ब्लेंड करना है, हाथ कैसा रखना है, टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है, करते रहे। हर एक चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़ ये एक्सप्लेन कर रहे थे। तो यहाँ पर जो न्यू आए थे आर्टिस्ट, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। बहुत से लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे, सामने खड़े होकर ध्यान से सुन रहे थे, जिनके मतलब वही जो कोर्स करे तो उनके तो मतलब का है और उन्हें तो समझ भी आ ही रहा होगा, तो उनका सुनना तो बनता है। बट मेरा इतना नहीं था कि फैशन का ब्रांड था, तो मैंने इसकी भी ले लिया। और इस टाइम ना मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, आई डोंट नो पता नहीं क्या हुआ है, पर चलिए मैनेज कर लीजिए और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था। मतलब प्रगति मैदान का ये ऑडिटोरियम था, बट काफ़ी बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद भी ना यहाँ पे रश इतना ज़्यादा था कि यार आप सोच ही सकते हो कि लोगों के शरीर पर दिख रहे हैं यहाँ पे। बहुत बुरा हाल था। मतलब एक तरह से अब तक वैसे गर्मी नहीं थी, इतना भी ज़्यादा वो नहीं था, बट हाँ रश था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर दूसरी ब्राइडल तैयार हो रही है, आप देख सकते हैं, जिसने ब्लू लहंगा वेयर किया। और इसमें भी ये सब कुछ बता रहे हैं क्या पहनाया है, किस ब्रांड का पहनाया है, किस ब्रांड का लगाया है, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सबने। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगी, ठीक था। तो यहाँ पे गनू है, गनू दीदी के पास रहा था। लगा तो यहाँ पे यार देखो काफ़ी सही था, बट हाँ मेरे मतलब का नहीं था, तो मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। अगर आप में से कोई है ऐसा तो देख सकते हैं। बाकी ऐसी जगह पे जाते रहना चाहिए, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। और यहाँ पे ना हर ब्रांड का, जैसे ये ब्यूटी ट्री का ब्रांड है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में था, 1 गेट 1 फ्री था। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ लगाया था। कई स्टॉल्स तो ऐसे थे जहाँ पे बाय 1 गेट फ्री था, तो वो भी आप लोगों को देखना होगा। ऐसी जगहों पे जाके जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वो काफ़ी सही रेट पर, अच्छे रेट पर मिल जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शैम्पू या जो मटेरियल यूज़ करते हैं वही था। यहाँ पर एक्विपमेंट, जो मशीनें वगैरह इन लोगों को चाहिए होती हैं, चाहे वो हेयर से रिलेटेड हो या वो फेस पे एयर ब्रश वगैरह हो, ये सब चीज़ें हों, तो वहाँ पे बहुत कुछ था। हर चीज़ अवेलेबल थी, आप जो चाहें वो ख़रीद सकते हैं। जो प्रोडक्ट अभी नायका पे या बाहर भी नहीं मिल रहे हैं वो वहाँ पर थे, जैसे कि फॉरएवर 52 इस टाइम कहीं नहीं मिल रहा है। ये ब्रांड मुझे कोमल से ही पता चला था। ये वैसे काफ़ी अच्छा रहता है, उसने मुझे बताया। तो उसने वहाँ पर वो देखा, वहाँ पर उसकी भी मतलब अलग से बनाई हुई थी कार्ट, और काफ़ी अच्छे से हो रहा था सारा काम। तो मुझे बस ठीक लगा। बाकी वो लेकर आई है सामान, मैंने तो खैर कुछ भी नहीं लिया था। एक तो मेरे साथ गन्नू था ना, तो मैं तो थोड़ा जल्दी ही वापस आ गई थी दीदी के साथ। कोमल वहाँ रुक गई थी, कोमल वहाँ पे शाम को 7 बजे के करीब तक रुकी थी और उसके बाद वो वापस आई थी।
बट मैं इतना लेट नहीं कर सकती थी यार। समझ नहीं सकते, छोटे बेबी के साथ ज़्यादा बाहर टाइम स्पेंड कर पाना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो न्यू आए थे ना वो आर्टिस्ट भी अगर इसमें पार्ट ले रहे थे, उन्होंने भी पार्ट लिया है, मेकअप वगैरह किया है, दिखाया है। ये देखिए यहाँ पर भी मेकअप चल रहा है अभी। यहाँ एक आई डोंट नो ये मराठी है या कोई और है, मैं इतना नहीं जानती। यहाँ भी एक ब्राइडल तैयार हो रही थी। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं, बस आप लोगों के लिए ले लिए कि शायद आप में से किसी को हेल्प हो जाए और आप में से कोई देख पाए कि हाँ भाई कैसा था। अगर कोई नहीं गया है या जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जो इसमें जाना चाहता था, देखना चाहता था, तो उसकी तो हेल्प हो ही जाएगी। एक्साइटेड हैं और देख रहे हैं कि ये इसका फाइनल लुक किस तरह का आने वाला है। सो ट्रस्ट मी, इट्स गोना लुक ब्यूटीफुल, इट्स गोना लुक मार्वेलस, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। कंफर्टेबल ना हो, सबको बराबर दिखाई पड़ रहा है। ये भी कोशिश है हमारी कि है तो आपको जितने अच्छे से दुल्हन है। कोई भी सवाल हो आप यूज करते हैं तो प्रोडक्ट की सेटिंग मुश्किल हो जाती है, कभी भी ज़्यादा कभी भी कम रह जाता है प्रोडक्ट को आपको प्रैक्टिस से आप श्रेडिंग से ये पता चलता है तो दोस्तों ये कि आप चाहते हैं कि हमारी दोनों आर्टिस्ट की तरह हम एक सेलिब्रिटी फिल्म आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, अपनी ब्यूटी फील्ड में अगर आप नाम कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आइए आइवा के इस मंच पर आपका स्वागत है। आइवा की पूरी टीम, आइवा का पूरा परिवार आपका स्वागत करती है। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको आना है आइवा के स्टॉल पर 11 में आना है। आइवा की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। आपकी इंटरनेशनल टेक्निक, इंटरनेशनल नॉलेज और बहुत ही अच्छे मॉडल्स आपको जो है आइवा के परिवार से आइवा के स्टेज पर मिलेंगे। ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट कर दिया है, लास्ट टच दे रही है और देख रहे हैं आप कि कितना खूबसूरत मेकअप निकल के आ रहा है। लास्ट में मैम फिक्सिंग स्प्रे यूज कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है कि किसी भी मेकअप को करने के बाद उस लुक को, उस बेस को, सब चीज़ों को फिक्स और सेट करने के लिए फिक्सिंग स्प्रे की हमें ज़रूरत होती है। जैसा हमने फिक्सिंग स्प्रे बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ किया है और इसके बाद वो उसको पेन से ड्राई करेंगे, या दोस्तों अगर जल्दी ना हो तो आप ऐसे पेन को नेचुरल एयर, नेचुरल प्रेशर में भी उसको कर सकते हैं। इसके बाद निशा मैम जो है वो लिपस्टिक और लिप शेप की तरफ ध्यान दे रही हैं। तो दोस्तों उनके हाथ किस रिदम के साथ चल रहे हैं, उनके हाथों में टूल्स जो है वो किस तरीके के हैं, उन टूल्स को यूज़ करने के लिए उनका प्रेशर क्या है वो देखिए। हर चीज़ को जब आप प्रॉपर वे में यूज़ करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका अपने वर्क का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इधर ताकि मैम ने जो बेस बनाने के बाद कंटूरिंग किया है, कंटूरिंग के बाद हाईलाइटिंग प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद उसको ब्लेंड कर रही हैं, बहुत खूबसूरती से ब्लेंड कर रही हैं मैम। और आप देख रहे हैं कि मॉडल का जो है बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लुक निकल के आ रहा है। और सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी खूबी यहाँ पे ये है कि मिनिमम प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद में ये लुक निकल रहा है। मीन्स प्रोडक्ट जितना आप मिनिमम टू द पॉइंट यूज़ करेंगे उतना ही आपको ब्लेंडिंग पर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो आई मेकअप हो, चाहे वो ब्लशर हो या आई शेडो हो, ज़रूरत से ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे दोस्तों तो आपको पता ही है उसको ब्लेंड करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो हमारे ये दोनों आर्टिस्ट के जो काम करने का तरीका है वो आप देख ही रहे होंगे। मिनिमम प्रोडक्ट को लेके और बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी जब वो ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो ब्लेंडिंग बहुत ही खूबसूरती से हो रही है और उसका रिजल्ट जो है बहुत ही प्यारा है। छोटे छोटे सेक्शन
क्योंकि ये एक्सपो काफ़ी टाइम के लिए चलने वाला था, काफ़ी लेट तक होने वाला था, तो यहाँ पर ना खाने पीने का अरेंजमेंट भी किया हुआ था, तो आप जो चाहें ले सकते हैं, बट अपने पैसों से कुछ भी फ्री नहीं था। और रेट ना यार मुझे तो बहुत ज़्यादा लगे, बाकी आप लोग बताइएगा, शायद मैंने लिया है रेट का या नहीं, आई डोंट नो, बट मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। रेट बहुत ही ज़्यादा लगा मुझे तो, क्योंकि जिस हिसाब से ये रेट मतलब हमें कर रहे थे, प्राइस बता रहे थे, उस हिसाब से ना तो फूड था और ना ही उस लायक का फूड था। तो इसलिए मुझे बस ये चीज़ बहुत गलत लगी कि जिन्होंने खाने के लिए रेट लगाए हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। तो चलिए फिर हम खाना पीना खा चुके थे। उस टाइम की मैंने वीडियोस नहीं ली, क्योंकि आप भी यार समझ ही सकते हो, छोटा बेबी साथ में था और अगर खाने की चीज़ हो तो वो तंग करता ही है, तो इसलिए मैं नहीं ले पाई हूँ। तो अब हम चलते हैं हेयर की तरफ। मेकअप वाला हम लोग देख चुके हैं, तो मेकअप में इतना था और आगे भी था होगा, आई डोंट नो, मैं जहाँ तक गई हूँ मुझे उतना पता है बस। तो यहाँ अब हेयर का जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल रही थी चीज़ें, बट मैंने बताया ना आप लोगों को, एक तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, दूसरा मुझे ये चीज़ें लेनी ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाकी आप लोग देख लीजिए। अगर अच्छी लगे तो इतना तालियां बजा दो, जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। अच्छा हुटिंग कौन सबसे अच्छी कर रहा है? कलवी से भी आप एक बार करना प्लीज। नहीं थी क्या बात है, जी हां कल चलो वैसे आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आईवाटा की खासियत ये है कि इसका जो तेलुगु में बहुत वेरी वेरी तो ये मच प्रॉपर फिटनेस के बाद आपको अब लास्ट में क्या करना है, बताइए मुझे क्या करना है। गोल्ड स्प्रे कौन सा यूज करना है, स्लो क्रिम्पिंग यहाँ पे कौन से ब्रांड का किया है मैंने, वेक्टर प्रोफेशनल, वेरी गुड। तो यहाँ पर आज का हमारा स्कीम भी है बहुत अच्छा, एक वो भी चल रहा है, डिस्काउंट भी चल रहा है 40%। आप अगर बाय करना चाहते हैं, बेवर बहुत अच्छा है, बेवर का मैंने यस्टरडे डेमो दिया था। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वेक्टर के प्रोडक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड प्रोफेशनली प्रोडक्ट है। अगर आप में से किसी ने जावेद जी की क्लास लेनी है तो 2 डेज की वर्कशॉप हो रही है ब्यूटी एंड बियॉन्ड में। अगर आप लोग 25,000 का अगर हेक्टर का शॉप लेते हैं तो उसके साथ आपको 2 डेज की वर्कशॉप फ्री है, ये तो वर्कशॉप पेड होगी। तो अगर आप वो क्लास लेना चाहते हैं हैंड्स ऑफ प्रैक्टिस के साथ तो 2 डेज की क्लास ब्यूटी एंड बियॉन्ड में आपको अवेलेबल होगी। और आज ही ये वैलिड है, जो भी आपको डिस्काउंट है या कोर्स की है, ये आपको सिर्फ आज के लिए वैलिड है। 40% डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी हेक्टर प्रोफेशनल शॉप से करने वाला हूँ, जिसका नाम है जो कि ब्राइडल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।
अरे सारे हेयर कट ऐसे लेंथ शॉर्ट होती नहीं है। वो पिछला दी हेयर कट है, आप बोलोगे कि ओह माय गॉड ये क्या आपने हेयर कट किया है। मतलब ये वाला हेयर कट तो आपने देख ही लिया कोमल का मेरा। क्या नाम है आपका? बरखा। मेरी मॉडल है बरखा। मेरी मॉडल है बरखा। ये हमारे अप टू डेट एकेडमी का सिग्नेचर कट है। मतलब आप जितने भी यहाँ पे खड़े हो बोलोगे कि वो माय गॉड ये क्या आपने किया, और आप 100% ये सीख के जाओगे। ऐसा नहीं कि मुझे आता है तो आपको नहीं आएगा। आपने 100% ध्यान दिया तो ये हेयर कट आप 100% यहाँ से लेके जाओगे, ये मेरी गारंटी है। मुझे कौन सा शेड यूज करना चाहिए सबके अकॉर्डिंग, आई नो कौन सा यूज करना चाहिए। वो नहीं, आप कौन सा यूज करेंगे और आप कौन सा यूज करोगे? कौन जो ऑरेंज करोगे आप करोगे? ऑरेंज नहीं करेंगे? ऑरेंज क्यों नहीं करेंगे? तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक्चुअली इसका कोई एंड तो होने वाला था नहीं, तो मैंने जितने वीडियो बनाई वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसके बाद मैंने कर चुकी थी कैंसिल। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपका लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कंटेंट किस चीज़ का चाहिए। तो मैं बहुत जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।